हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक रोमांटिक रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर के लिए। क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए आप दोनों की। ठीक है गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिएगा। रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, जेंडरलेस है और सभी जॉडिक साइन के लिए अवेलेबल है। टाइमलेस है इसीलिए आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ अकॉर्डिंगली रेजोनेट करेगी। आपको बस क्या करना है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसे आपने रखना है और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उसको आपको जाने देना है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं आप दोनों की जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए क्या हैं। पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज यूनिवर्स मुझे कर दीजिए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स के लिए। चलिए गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए। रोमांटिक रीडिंग करने वाले हैं हम आज। देखने वाले हैं कि आप दोनों के एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट्स की। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, कुंभ और मीन राशि। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। ठीक है गाइस, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है द सन यानी कि लियो राशि। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे दो कार्ड हमारे पास, तीन कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे मेजर अरकाना के निकल के आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है रोमांटिक फीलिंग्स। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे आपकी फीलिंग्स के बारे में। जो कार्ड निकल के आया है वो है द डेविल का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो आप जो हैं आपके पार्टनर के लिए जो इस टाइम पे फीलिंग्स रख रहे हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं। ऑब्सेशन है आपको उनको लेकर, फिजिकली मेंटली आप उनके साथ अटैच हो रखे हैं इस टाइम पे, क्योंकि कार्ड जो निकल के आया है वो डेविल का निकल के आया है गाइस। तो आपने अपने आप को अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अटैच करके रखा हुआ है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है गाइस, तो ये किसी तरीके की फाउंडेशन दिखा रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपने अपने आप को उनके ख्यालों में इतना ज़्यादा गुम करके रखा हुआ है कि आपको और किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है इस टाइम पे। आपने अपना जो पूरा कहते हैं ना तन मन धन, जो आपने अपने पार्टनर को सौंप के रखा हुआ है। आपकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही निकल के आई है गाइस। ठीक है, मतलब आप जो हैं अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप उनको पाना चाहते हैं बाय हुक और क्रूक। ये सिचुएशन निकल के आई है आपकी जो करंट फीलिंग्स है इस टाइम पे। आपका जो प्यार का जो लेवल है वो एक्सट्रीम निकल के आया है इसमें। ठीक है गाइस, डेविल की एनर्जी गाइस हमें यही बता रही है कि आप अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, भौतिक चीज़ों को लेकर भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो आपकी सारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करते हों और उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन निकल के आई है आपकी करंट फीलिंग्स में। ठीक है गाइस, डेविल के कार्ड से। और जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो फीलिंग्स निकल के आई हैं वो थोड़ा सा प्लेफुल वाली एनर्जी में रह सकते हैं। हो सकता है वो फ्लर्टी नेचर के हों, इधर उधर फ्लर्ट करना, नई नई लड़कियों से बात करना, या ये जेंडरलेस रीडिंग है गाइस तो अकॉर्डिंगली लीजिएगा। हो सकता है नए नए लोगों से बात करना, उनको डेट करना, उन्हें पसंद हो। ठीक है, प्लेफुल वाली एनर्जी है, फ्लर्टी नेचर के हैं। और इस कार्ड से ये भी समझ में आ रहा है कि वो ऐसे नेचर के हैं तो सही, लेकिन वो इस टाइम पे वो
आपको जो है मिस कर रहे हैं, पुरानी यादों को मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को मिस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स में आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन भी है। लेकिन दूसरी साइड उनका जो दूसरा रूप है वो ये भी है कि वो थोड़ा सा फ्लर्टी भी है अपने बाय नेचर। ठीक है गाइस, तो ये उनका एक सेकंड साइड भी हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं। और इसी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत परेशानी भी रहती हो, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका जो पार्टनर है उनके अलावा किसी और को देखे। और इसीलिए आप डेविल के एनर्जीज में हैं और ऑब्सेशन के एनर्जीज में है गाइस अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, पोजेसिव हैं आप उनको लेकर बिल्कुल ही। उसके बाद जो कार्ड निकल के आया है गाइस, ये है हमारा 4 ऑफ कप्स का। आपको गाइस इस टाइम पे दोनों के लिए ये चीज़ है कि आप दोनों को एक दूसरे के जो भी ऑफ़र्स हैं, एक दूसरे से आप बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को फीलिंग्स बताना चाहते हैं, तो वो आपको एक दूसरे की सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, इस टाइम पे आपको एक दूसरे को इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को सुनिए, समझिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, निगलेक्ट की जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलिए। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ जो है आप दोनों के लिए बिल्कुल अच्छी रहेगी, जिससे आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छे लेवल पे ग्रो होगा। ठीक है गाइस, तो दोनों के लिए फ़िलहाल ये एज अ हेल्पिंग हैंड हम कह सकते हैं कि आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। उसके बाद गाइस कार्ड निकल के आया हमारे पास द सन का। द सन का कार्ड निकल के आया गाइस। जब आप अपनी लाइफ में एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, कुछ चीज़ें जो वो गलत करते हैं उसे आप इग्नोर करेंगे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे चीज़ों में, तो आपकी जो दोनों की लाइफ है उसमें बहुत ही जल्दी एक अच्छी ग्रोथ आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, लव आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं, हेल्दी रिलेशनशिप आपका हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, फैमिली बन जाएगी आपकी। ठीक है गाइस, तो द सन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपका निकल के आया इस टाइम पे। तो आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी जब आप एक दूसरे को समझकर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड निकल के आया हमारे पास, एडवाइस कार्ड जो मैंने निकाला आप लोगों के लिए, वो निकल के आया है मेरे पास द लवर्स का। तो लवर्स का कार्ड गाइस ये बताता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट का कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं, डीप कनेक्शन आप एक दूसरे के साथ फील करते हैं, एक दूसरे के साथ फैमिली बसाना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपके पास डिवाइन की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है गाइस, तो जो द लवर्स का कार्ड है गाइस, यही बताता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्योर लव रखते हैं, प्योर इंटेंशंस रखते हैं, प्योरली एक दूसरे को समर्पित हैं और एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ जो है वो बिताना चाहते हैं। और इस चीज़ में आपके साथ एंजल्स और डिवाइन दोनों ही आपकी मदद कर रहे हैं और दोनों ही आपको ब्लेस कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है गाइस, तो रोमांटिक फीलिंग्स में यही है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो यही निकल के आई हैं द लवर्स के कार्ड से, और 6 ऑफ कप और द सन के कार्ड से मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को शेयर करना, अच्छे हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करना, लाइफ को एंजॉय करना, और अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको आप हंसी खुशी बिताना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो रोमांटिक फीलिंग्स में यही निकल के आया है आपका फ़िलहाल के लिए। तो मैं लास्ट में यही कंक्लूज़न देना चाहती हूँ रीडिंग का कि आपका जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपका जो फीलिंग्स है पार्टनर के लिए, वो चीज़ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आपको इसके साथ साथ अपनी लाइफ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप अपनी डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या अपनी फैमिली में कुछ कर रहे हैं, तो आपको उन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो ये आपको एडवाइस है। आपको सोलमेट का कनेक्शन है, कहीं नहीं जाएगा, तो आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, डिवाइन से प्रे करने की ज़रूरत है और अपनी रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो आपके पार्टनर है वो इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, लेकिन आपको उनके साथ बैठकर प्यार से बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तभी आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, फुलफिलमेंट आएगी और एक हैप्पी फैमिली आपकी बनेगी।
और द लवर्स के कार्ड से गाइस आपकी मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस। ठीक है, चलिए ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।